ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। इसके जो हमारे लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन है, इन्होंने 1888 में लिखा है। 952 कवियों को शामिल किया था। कितने कवियों को? और कुशोरीलाल गुप्त ने इसको मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद भी किया है। इसका प्रकाशन 1957 में हुआ। 952 कवियों का लगभग 1000 कवियों का इन्होंने वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन है 1929 से। ठीक है, इनमें से किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा? इसमें राम शंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। किसने कहा है? रसाल ने कहा है। तो रसाल हमारे राइट हो जाएंगे। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति, तो इसमें छायावाद हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक काल के बाद जो है आधुनिक काल के जो तीसरा उत्थान होता है प्रगतिवाद प्रयोगवाद, तो उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? छायावाद आ जाता है 1936 तक। संदेश रासक किस श्रेणी में आता है? संदेश रासक क्या है? ये संदेश रासक खंड काव्य है, आदिकाल का कवि है, और अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया है। संदेश रासक आदिकालीन कवि है, आदिकालीन खंड है। अमीर खुसरो का पूरा नाम, अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन इमामुद्दीन खुसरो। ठीक है, और इनके द्वारा रचित ग्रंथ है खालिद बारी है, पहेलियां है, मुकरिया है, दो सुखने, गजल। महेलियां, पहेलियां और मुकरिया पूछा गया, लेकिन दो सुखने भी नहीं पूछा गया, ये रचनाएं पूछी जा सकती हैं। खालिद बारी भी पूछा गया है, मुकरिया भी पूछा गया, लेकिन दो सुखने भी नहीं पूछा गया है। अद्वैत क्या है? अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है। अद्वैतवाद बात के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक माने गए हैं। किसके साथ? राधा की महानता क्या है? सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। ठीक है, सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। निम्नलिखित इसको सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को चुनना है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद किसने लिखा है? रामानुज ने। द्वैतवाद किसने लिखा है? मध्वाचार्य ने। और शुद्धाद्वैतवाद है विष्णु स्वामी का, और द्वैताद्वैतवाद है निम्बकाचार्य का। यहाँ जाते हैं, अंगबधु की रचना किसने की थी? दादू दयाल। अंगबधु दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल को संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। एक अगला क्वेश्चन है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ था? पढ़रपुर से हुआ था। ये पढ़रपुर से हुआ था। और उसके बाद एक क्वेश्चन है, सूरत से आशय है, सूरत से आशय है आनंद का अनुभव। सूरत का मतलब है सूरत, सूरत का आशय आनंद का अनुभव। सूरत स्मृति और नृत्य के बीच का पुल है। सूरत का आधार मन है। मन का मतलब वही शरीर के अंदर जो मन है। सदुक्कड़ी भाषा से आशय प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण होता हुई सदुक्कड़ी भाषा है। ठीक है, कबीरदास, जबकि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। और उसके बाद क्योंकि इनकी भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज और पूर्वी भाषाओं का मिश्रण है। यहाँ ये वाला प्रश्न बना सकता है कि कबीरदास की सदुक्कड़ी भाषा को किसने पंचमेल सदुक्कड़ी के नाम से अभिभूत किया? तो यहाँ पर श्याम सुंदर दास को ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन अभी शायद नहीं पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है। जबकि श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी की भाषा के नाम से क्या है? अभिभूत किया है। सदुक्कड़ी भाषा से आते हैं प्रांतीय भाषाओं का मिश्रण। रामानंद की शिष्य परम हमारे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के शिष्य हैं रामानंद, रामानंद के शिष्य हैं कबीरदास। ये शिष्य परंपरा है। रामानुजाचार्य के जो शिष्य हैं रामानंद है, रामानंद के शिष्य हैं कबीरदास। ठीक है, ये शिष्य परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हिंदी का प्रथम सूफी कवि। हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद है। और इसकी जो और रचनाएं हैं, चंदायन हो गया और मुल्ला दाऊदकृत हो गया, ये प्रथम सूफी के काव्य है। मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा किसने किया था? मंसूर ने किया था। ये सूफी काव्य का है, सूफी काव्य का कवि है मंसूर। मैं ही ब्रह्मा हूँ। कुतुबुन के गुरु का नाम, कुतुबुन के गुरु का नाम मेहंदी था, मेहंदी। और इसके बाद सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार क्या है? समासोक्ति है। ठीक है, समासोक्ति है। अलवार वचनों की संख्या 12 होती है। अलवार वचनों की संख्या 12। रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? बीभत्स रस का प्रयोग, बीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? चलो भाई यहाँ देख लेते हैं, अरण्य कांड में होगा। रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग अरण्य कांड में, देखो यहाँ पर अरण्य कांड और लंका कांड में दिया गया है। ठीक है, सीता को, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता है। सीतायन के रचयिता कौन है? राम प्रिया शरण। समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग। और निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलाना है।
ये कूटे यहाँ पर दिया गया है। जैसे है रसिक प्रिया है केशवदास है, काव्य प्रकाश है चिंतामणि का, ललित ललाम है मतिराम का, और रस रहस्य है कुलपति मिश्र का। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है, रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन। नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन। इसके बाद भाषा भूषण के रचयिता, भाषा भूषण के रचयिता हमारे जसवंत सिंह है। यहाँ पर देखिए भाषा भूषण के रचयिता जसवंत सिंह है। रीतिविहीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है, क्या रहा है? सवैया। रीतिविहीन रीतकाल के कवियों का भूषण के ग्रंथों में अलंकार का निरूपक क्या है? इसमें शिवराज भूषण है। कौन है? शिवराज भूषण है। और मतिराम की भाषा है, मतिराम की भाषा क्या है? साहित्यिक ब्रजभाषा है। ठीक है, मतिराम की भाषा क्या है? साहित्यिक ब्रजभाषा है। सुखसागर का विषय क्या है? सुखसागर का विषय है विष्णु पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण है। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ, लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। यह ग्रंथ किस लीलाओं व भागवत पुराण के 10वें अध्याय पर आधारित है। अब यहाँ ये प्रश्न बना लेगा कि ये जो लल्लू लाल का प्रेम सागर है किसकी लीलाओं का गुणगान करता है? भगवान किसकी लीलाओं का गुणगान करता है? और भागवत के 10वें अध्याय पर आधारित है। इसके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है सिंहासन बतीसी है, बैताल पचीसी है, शकुंतला, माधवन है, ब्रजभाषा व्याकरण है। ये सब क्या है? प्रेम सागर की रचनाएं लल्लू लाल। ये सब क्या है? लल्लू लाल की रचनाएं। लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ, सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? प्रेम सागर। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है और इसे भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। ये है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना दृष्टव्य है? तो सबसे प्राचीन गोरख सार में है। ये सबसे प्राचीन नमूना है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि, योग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है घनानंद। ठीक है, कौन है? घनानंद। अब अगले पेज पर आते हैं। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने दिया? दयानंद सरस्वती। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? ब्रज, ब्रज भाषा से, अवधी भाषा से, दक्षिणी भाषा से, अपभ्रंश भाषा से। खड़ी बोली हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली, क्योंकि खड़ी बोली ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी उसी में आती है। किसमें? सौरसेनी अपभ्रंश में। यहाँ पर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश। ध्यान दीजिएगा, खाली यहाँ पर अपभ्रंश दिया है, सौरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है उदंत मार्डर प्रजाहितैषी, प्रजाहितैषी है। ये भारतीय युग से पूर्व का था। और इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर गीत गोविंदानंद किसका है? भारतीय का। ठीक है, नागरी नीरद प्रेमधन का है, पृथ्वीराज प्रमाण राधा कृष्णदास का है, और शिवराज शंभु चिट्ठा ये किसका है? बाल मुकुंद का है। यहाँ पर हो जाएगा आनंद, जो ये है यह वाली जो रचना है यह गलत है। शिवराज शंभु का चिट्ठा ये बाल मुकुंद का नहीं है। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1903 से 1920 के अंदर बने थे। 1903 से 1920 के अंदर। द्विवेदी का एक और नाम क्या है? जागरण सुधारकार। ठीक है, प्रतापनाथ इसके निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? विनोद प्रियता है। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया था? किस नाम से किया था? तो जोसेफ एडिसन ने कैटा नाम से किया था। किस नाम से किया था? जोसेफ एडिसन के नाटक कैटा का अनुवाद कृतांत नाम से किया था। क्या नहीं? इस नाम से किया था, कृतांत। ठीक है, कृतांत नाम से किया था, कृतांत। बाबू तोताराम जोसेफ ने एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद कृतांत। नोट कीजिएगा डायरी पर। इनमें से कौन सी भारतीय रचना नहीं है? ये तो पहली वाली है, बी नहीं है, बी पद्मावती है। पद्मावती उसका है, उनका है, जायश्री का है। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? द्विवेदी युगीन साहित्य में, द्विवेदी युगीन साहित्य में इतिवृत्तात्मकता नहीं है। राजपूती आन की कथा है। क्या है? राजपूती आन की कथा, रंग में भंग। ठीक है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत भारतीय प्रख्यात साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया। इसमें हमारे आ जाते हैं नाथू राम शर्मा, नाथू राम शर्मा। और गोल्ड स्मिथ की ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? ट्रेवल का अनुवाद के गोल्ड स्मिथ की ट्रेवलर का अनुवाद किया था श्रीधर पाठक ने।
त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल उपनाम, त्रिशूल उपनाम से जाने जाते हैं हमारे पंत तो नहीं है, दिनकर भी नहीं है, दिनकर, दिनकर है, त्रिशूल, दिनकर है, दिनकर को ही कहा गया है त्रिशूल। गैप था सुसनेही, त्रिशूल नाम से गैप था, सुसनेही का नाम क्या था? त्रिशूल था। और ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है हमारे जो है सत्यनारायण। कवित्व है, सूची का सूची दो को सम्मिलित करना है, प्रदान दिए गए कूट को पहचानना है। यहाँ पर इसको वीर पंचरत्न लाला भगवान दिन का, उलाना पंचक है अमीर अली का, मात्र वंदना है गिरधर का, कानन कुसुम है मुकुटधर पांडे का। उद्धव शतक में, उद्धव शतक में 116 छंद हैं, उद्धव शतक में 116 छंद हैं। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था, ये बच्चन सिंह की किताब में है, बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास में किताब में है। छायावाद, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं: विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद, भावावेश, मूर्ति विधान, कीर्ति वृत्तात्मकता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें कूट दिया है, कूट को चुनना है, एक कूट, एक, दो और तीन, यानी एक, दो और तीन, कीर्ति वृत्तात्मकता। राग है, कलाधर किसको कहा गया है? प्रसाद को कहा गया है। कामायनी किसका प्रतीक है? कामायनी, कामायनी की जो श्रद्धा है वह हृदय का प्रतीक है। तो साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध दिनकर का हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदी काव्य मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, हिंदी काव्य मानसलवाद के प्रवर्तक, हिंदी काव्य मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी माने जाते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? अंतरराष्ट्रीय संस्था है। हाँ? इनमें से कौन सा उत्तर छायावादी का भी नहीं है? कौन में से, इनमें से कौन उत्तर छायावादी का भी नहीं है? राम कुमार वर्मा उत्तर छायावादी का भी नहीं है, राम कुमार वर्मा। तेरा वैभव देखो या जीवन का कंदन खोलो, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। तेरा वैभव देखो या जीवन का कंदन खोलो, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। अरविंद दर्शन से कौन थे? सुमित्रानंद पंत अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रगतिवाद का आधार है क्या? द्वंदात्मक, द्वंदात्मक प्रगतिवाद का आधार है, द्वंदात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का आधार है, तो द्वंदात्मक भौतिकवाद यहाँ भर उठेगा। ठीक है, त्रिलोचन का, त्रिलोचन का वास्तविक नाम, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखना है। मुक्ति मार्ग किसका है? भारत भूषण का है। पिघलते पत्थर रांगे राघव का है। अज्ञेय खंडहर रांगे राघव का है। प्रलय से शिवमंगल सिंह सुमन का है। अगला क्वेश्चन है, कला और विवाह चांद नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है, ये तो वो है, व्याख्या है। नई कविता के प्रमुख लक्षण क्या है? नई कविता के प्रमुख लक्षण है अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी। पहला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन, तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में, क्या हो जाएगा? 1954। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया, अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो तार सप्तक में शामिल होने वाले कवि कौन नहीं है भाई? यहाँ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी का मतलब है शमशेर, तार सप्तक में शामिल नहीं, शमशेर जी शामिल है तो हो सकता है दूसरे या तीसरे में हो। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन थे? नागार्जुन थे। कौन थे? नागार्जुन। या तो कबीर फटकाते थे, उनसे बढ़ के नागार्जुन आ गए। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी है। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन इसका है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। ठीक है, अनांतिसी के, अनांतिसी, फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फंतासी का प्रयोग यथार्थ के लिए, सिर्फ के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृत को प्रतिबंधित किया गया था। यहाँ पर सूची को मिलाना है। मछली घर,
मछली गति से लिखा है दुष्यंत कुमार। अपनी अपनी शताब्दी के नाम श्री राम वर्मा। शब्दों की शताब्दी दूधनाथ सिंह, साई मेहदूब, विजय देव, नारायण शाही। आओ यहाँ देखते हैं पहले निम्नलिखित में से कौन सा जीव सुमेलित नहीं है? स्वामा श्यामा स्वप्न, ये तो है। आश्चर्य वृत्तांत भी है, इसका मतलब सी ऑप्शन होने का है। सौ अजान एक सुजान देवदत्त, ये नहीं लिखा है। सौ अजान एक सुजान, ठीक है। हिंदी भाषा में उपन्यास को कादम्बरी में क्या कहते हैं? मराठी। देवकी खत्री जी के उपन्यास की यात्रा को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? प्रथम उपन्यास किसने माना भाई? कृष्णलाल ने माना। किसने माना? श्री कृष्णलाल। प्रतिबद्ध कविता के जनक, प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं परमानंद श्रीवास्तव। कौन है? परमानंद श्रीवास्तव। यहाँ पर सोच से मिलाना है। आओ अगले पेज पे चलते हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदयहारिणी है, ठीक है। और हिंदू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है किसका है? रंगभूमि का है। असरारे मुआइद क्या है? अदरार या असरारे मवाबिद, हम खुरमा व हम सवाब, शाना, जलवाई इशात, बाजरी हुस्न, गौसलाएं आफियत और चौगाने हस्ती। हिंदी रूपांतरण में इतने सारे ग्रंथ हुए हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और संबंधित नहीं है? जयशंकर का प्रसाद उपन्यास जो है जयशंकर का इसमें सम्मिलित नहीं है। चंद्र हसीनों के खतून, चंद्र हसीनों के खतून लिखा है खातून पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित। अगला है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास हरिश्चंद्र रेणु का है जो 1954 में लिखा गया था, ठीक है, 1954 में। अगला है कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संगीत पर है? कृष्णा कौन सी स्रोत? जिंदगी नामा। कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है? क्या नाम है? जिंदगी नामा की क्या है? उसी पर है, इन्हीं की रचना है। इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? तो उसमें हो जाएगा एक इंच मुस्कान। क्या है? एक इंच मुस्कान। लालटेन की छत की रचना है, लालटेन की छत निर्मल वर्मा की है। किसकी? निर्मल वर्मा की है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सम्मिलित करना है, सम्मिलित कर लिए। बहुत ही नेताजी के कहने के रचनाकार श्याम बिहारी जोशी, श्रीलाल सुख तिवारी है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी, सही है। आधुनिक खोजों के आधार पर पहली मौलिक कहानी। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास से किस युग का चित्रण है? प्रसाद के गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का है। और झवरा प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पूछ की रात को पात्र है। इसके अन्य प्रमुख पात्र हल्कू और उसकी पत्नी है। और झवरा एक कुत्ते का नाम है। झवरा किस कहानी का पात्र है? अपन पूछ की रात, दोगल, लोकी कथा और दीघा। इसको आगे देखते हैं। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? प्रेमचंद द्वारा रचित पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 के आसपास है, 300 के आसपास कहानी है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, यह राजेंद्र यादव की रचना है। क्या है? मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है।
1965 में आयोजित कथा समारोह में क्या हुआ था? धनंजय वर्मा को जीवी आलोचक कहा गया था। किसी का था? धनंजय वर्मा को। ठीक है। समांतर कहानी आंदोलन का प्रारंभ हुआ कमलेश्वर के द्वारा। राजस्थानी परिवेश की निगूढ़ अवैध कहानी में हुई है। क्या हुई है राजस्थानी परिवेश? इस कहानी के लेखक रांगे राघवन के द्वारा कहानी में है। रांगे राघव। बदलते सामाजिक बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के बीच चित्रण, और ये महानगरीय है, इस प्रकार से इसको यहाँ श्रृंगार और वीर रस का नाटक। श्रृंगार और वीर रस का प्रधान नाटक कौन सा है भाई? मयंक मंजरी। श्रृंगार और वीर रस का प्रधान नाटक मयंक मंजरी। काशी में नेशनल थिएटर काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं। कौन रहे हैं? प्रेरक रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई थी। सबसे पहला रंगमंच वहां हुई थी मुंबई में। मुंबई, बंगाल, उज्जैन और कर्नाटक। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का प्रथम तत्व है। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का प्रथम तत्व क्या होना चाहिए भाई? प्रथम तत्व कथा वस्तु या फिर उपरोक्त सभी। ठीक, उपरोक्त सभी होना चाहिए। अभिनेता भी रस में चाहिए, कथा वस्तु भी होनी चाहिए, तभी तो बनेगा। इनमें से कौन सा भारतेंदु का अनुदित नाटक है? मतलब इनके द्वारा खुद रचा गया हुआ। डी, विद्या सुंदर। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक पांचवें पैगंबर हमारे कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। आनंद रघुनंदन या फिर राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति कहानी में हुई है।